हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स के 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस। इससे पहले मैंने सभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हुए हैं 2023 से लेकर 2021 तक के, वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट के। सो आज हम इनकम टैक्स के 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, 80 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है। इंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल सिमिलर दी हुई है जो बाकी प्रीवियस ईयर पेपर में दी होती थी। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट पहुंचते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो कंपलसरी है आपका, कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ उठकर आया हुआ है। प्रीवियस ईयर एज इट इज़ रिपीटेड है। ये मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी। जब मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर जो 2022 का इनकम टैक्स का पेपर अपलोड किया था, वहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको नज़र आ रहा होगा, व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या है। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, ये भी एज इट इज़ उठकर आया हुआ है 2022 के क्वेश्चन से ही। सो इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगी, एक छोटी सी एडवाइस है कि आप प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाइए। बहुत से बच्चों ने हमें कमेंट्स किया था कि मैम 2023 के क्वेश्चन पेपर लेकर आइए। तो हमने क्या किया कि 2023 के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, उन सभी के प्रीवियस ईयर हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो उम्मीद है आपने सभी ने वो देखे होंगे, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग का है, चाहे वो ऑडिटिंग का है। ठीक है, डिफरेंट ईयर के डिफरेंट सब्जेक्ट के हमने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर नज़र आ रहा होगा। 2023 का फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है, ऑडिटिंग का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। ये सभी क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किए हैं। ये इतने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी। ये इतने सारे क्वेश्चन पेपर है, सारे बीकॉम क्लासेस के हैं। देखो नज़र आ रहा है। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ जो आ रही है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये भी आपका पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। ये चैप्टर नंबर 1 से ही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, और ग्रॉस टोटल इनकम क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एनी 4 आइटम फ्रॉम विच आर नॉट इंक्लूड इन अ टोटल इनकम। वे 4 आइटम बतानी है जो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। आप उठाकर देखना 2022 का सेकंड क्वेश्चन जो 15 नंबर में है ना, वहाँ पर ये पूछा गया था, बट फ़र्क बस इतना है, 4 की बजाय वहाँ पर क्या थी, 15 आइटम्स थी विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। ठीक है, ये भी इसलिए बोल रही हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउस रेंट अलाउंस वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 5 से आया हुआ है, कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको नोट लिखना है। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए बच्चे, कृषि आय क्या होती है, कर निर्धारण वर्ष क्या होती है, सकल कुल आय क्या होती है। ऐसे 4 आय की मदों को समझाइए जो कुल आय में नहीं जोड़ी जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, मकान किराया भत्ता क्या होता है। अब ये देखो बच्चे, 4 नंबर में आप किस तरीके से इसको लिखोगे ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे किस क्वेश्चन के ऊपर कितनी शीटें फिल करनी चाहिए और कितना क्या कुछ आपको लिखना चाहिए, है ना। एक सेकेंड, यस, ये मैं हर एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, मेन कंटेंट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। ये 4 पॉइंट तो होंगे ही होंगे। अब देखो, अगर किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि डी यूनिवर्सिटी और एमडी यूनिवर्सिटी का जब मैंने पेपर अपलोड किए थे, वहाँ पर 2-2 नंबर में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर आप टू द पॉइंट लिखोगे, एज इट इज़ लिखोगे जो वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, 3 से 5 लाइनों के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। अगर क्वेश्चन 4 नंबर में आए तो ये सीरीज अप्लाई करोगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है 3 से 5 लाइन के अंदर, मीनिंग लिखना है, देन मेन कंटेंट लिखना है। ठीक है, मेन कंटेंट जैसे यहाँ पे 4 आइटम्स पूछी हुई थी कि जैसी आइटम जो इनकम टैक्स के अंदर टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती, वो 4 आइटम्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने। देन कंक्लूजन क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन प्लस मीनिंग का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है जी, अगर यही बात अगर आपसे 15 नंबर में पूछी जाए, जैसे 2022 के अंदर ये 15 आइटम्स पूछी हुई थी, तो सेम रहेगा, बट थोड़ा सा इनकी स्ट्रेंथ, जो लेंथ है क्वेश्चन की, लेंथ है पैराग्राफ की, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी। यहाँ पे 3 से 5 लाइनें थी तो वहाँ पे 5 से 7 हो जाएंगी, 7 से 10 हो जाएंगी। मीनिंग एंड डेफिनेशन होगी, प्रॉपर ऑथर के द्वारा दी होती है, या फिर आप उसको डेफिनेशन को अगर आप हट के दिखाना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा या फिर ऐसे बादल के अंदर दिखा सकते हो, कि आपका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए। अगर आपका पेपर डिफरेंट नजर आएगा तो एग्जामिनर को चेक करने में भी थोड़ा सा डिफरेंट ही मज़ा आएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मैं समझा रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ग्रेच्युटी क्या होती है, कंपनसेशन ऑन रिटायरमेंट, रिट्रीचमेंट क्या होती है। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड। ये आपका चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है। ग्रेच्युटी क्या होता है, ठीक है, कंपनसेशन ऑन रिट्रीचमेंट क्या है, अमाउंट क्या हो अगर हमें प्रोविडेंट फंड से रिसीव होती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। ठीक है, आपको पता है इनकम टैक्स में इतने सारे सेक्शन हैं, ग्रेच्युटी का भी सेक्शन आपको लिखना है 10 1 है, 1 2 है और 3 भी है। ये हमने पूरा डिस्कस किया था, ग्रेच्युटी, पेंशन, रिट्रीचमेंट, लीव ऑन कैशमेंट, ये सभी टॉपिक हमने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हिंदी में, देख लीजिए, ग्रेच्युटी छटने के कारण क्षतिपूर्ति आपको दी जाती है। जो प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि क्या होती है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। अब आपके पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन क्लियरली द डिडक्शन दैट आर एक्सप्रेसली अलाउ इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द बिजनेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1, व्यापार की आय की गणना करने से आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्वीकृत कटौतियों को स्पष्ट समझाइए। मतलब कि जब बिजनेस इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, जो आपको डिडक्शंस मिलती हैं उनको बताना है। एग्जाम्पल की हेल्प से आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस ऑल्सो क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर है 13, सेट ऑफ वाला चैप्टर है 14। इन दोनों चैप्टर से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन तो आता ही आता है, 4 नंबर में आ जाए उसका भी पता नहीं। ठीक है, तो इन चैप्टर को जरूर करके जाना। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपलोड की थी ना, वहाँ पर मैंने प्रॉपर डिस्कस किया था कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड किए जा रहे हैं, आपको सिलेबस करवा दिया। देखो आपको कितने बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस चैनल के थ्रू, कि सिलेबस कंप्लीट करवाया हमने कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पर, सभी क्वेश्चन पेपर, ये जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर है, ये सारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन पेपर जो आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट के कारण हमने क्वेश्चन पेपर चैनल ओपन किया है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने हमें कहा था कि मैम ये क्वेश्चन पेपर चैनल हमारे स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए बनाए, जहाँ पर केवल क्वेश्चन पेपर ही हो। ठीक है, सो अच्छे से मैंने आप सभी की बात मानी और आप मेरी बात मानो कि आप प्रीवियस ईयर ज़रूर देख के जाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 40 to 50% रिपीट होती है। ठीक है, अब चलिए हम 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कैपिटल गेन क्या होते हैं, सबलेटिंग क्या होते हैं, शॉर्ट के टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, एजुकेशन अलाउंस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है। ये बहुत छोटा कंसेप्ट है और ये सभी जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये चैप्टर नंबर का तो नहीं पता। हाँ, ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर से पूछे हुए हैं। एजुकेशन अलाउंस आपका सैलरी हेड से पूछा हुआ है। इनकम तो आपके फर्स्ट चैप्टर से ही पूछी गई है। ठीक है, पूंजी लाभ क्या होता है, उप किराएदारी क्या होती है, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति क्या होती है, और साथ ही साथ शिक्षा भत्ता और आय क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 6th क्वेश्चन है। मिस्टर दलीप का एक बड़ा हाउस है जिसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी 2016 के अंदर, और 50% जो घर है उसने क्या किया था, किराए पर दे दिया था। ए फ्लोर एरिया इज लेट आउट फॉर अ रेजिडेंट पर्पज ऑन अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज़ 3200 रुपये वो रेंट रिसीव करता था। हाउएवर दिस पोर्शंस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग द 2021-22 2021-22 के दौरान 1 महीना वो क्या रहा था, घर खाली रहा था, जो रेंट पर आपने चढ़ाया हुआ था। ठीक है, 25% जो फ्लोर का था, जो उस घर का था, वो किसके लिए यूज़ करता था, ओनर फॉर हिज पर्पज ऑफ हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ करता था। और बाकी का बचा 25% फ्लोर एरिया जो किसके लिए यूज़ करता था, खुद के रेजिडेंस पर्पज़ के लिए। तो आपको रेजिडेंशियल नॉर्मल सी बात पूछ रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी आपको बतानी है, कितनी इनकम बनने वाली है, म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, रिपेयर दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। आपको जस्ट कैलकुलेट करना है, को फॉर्मूला और सीरीज को पुट याद रखना और अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल ले सकते हो। हिंदी में भी देख लीजिए बच्चे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना। ठीक है, बच्चों के साथ शेयर करना कि बाकी बच्चों का भी नॉर्मल सी बात है बेनिफिट हो जाए।
ये क्या कह रहे हैं कि रमन इज एम्प्लॉई एज अ इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवे, ही इज गेटिंग द 50,000 पे पर मंथ एज अ बेसिक पे, 25,000 रुपये पर मंथ एज अ डीएनएस पे एंड 25,000 per month as a DNS allowance during the 2021 and 22. He received the following allowance also: 16,500 as the running engine allowance, 200 रुपये, 200 रुपीज़ क्या कर रहे हैं वो, चाइल्ड एज एजुकेशनल अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रंस एंड वन ऑफ हिज सन इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल ऑन विच रमन इज स्पेंडिंग 800 रुपये पर मंथ, ही इज गेटिंग 500 रुपये पर मंथ फॉर हिज सन एज अ हॉस्टल अलाउंस फॉर मीटिंग दिस एक्सपेंडिचर। कंपनी से वो 500 रुपये रिसीव कर रहा है कि हाँ इसका खर्चे के लिए आपको 500 रुपये मिल रहे हैं, परंतु उसका एक्चुअल में खर्चा कितना हो रहा है, 800 रुपये हो रहा है। आपको इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ, बट आपको डिडक्शन केवल 300 रुपये की ही मिलेगी, यहाँ पर आपको 100 रुपये की डिडक्शन मिलेगी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये याद होंगे तो आप इजीली से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं सैलरी हेड में से ही, ठीक है। नेक्स्ट है सीसी एक अलाउंस दे रखा है 200 रुपये, 250 रुपये पर मंथ दे रखा है, 400 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस दे रखा है, फुल्ली एग्जम्प्टेड वाला पॉइंट है ये, फुल यूनिफॉर्म अलाउंस का है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि 2500 रुपये एज ए हाउस रेंट अलाउंस मिल रहे हैं, ही पे 3,000 रुपये पर मंथ एज ए रेंट टू द हाउस ओनर। उसको 2500 रुपये तो मिल रहे हैं, परंतु उसका एक्चुअल में खर्चा कितना हो रहा है, 3,000 रुपये हो रहा है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है जी। चलिए आपको सैलरी हेड आपको क्या निकालना है, कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ द असेसमेंट ईयर 2022-2023। ये हिंदी में देख लीजिए, मकान किराया भत्ता 2500 रुपये मासिक मिल रहा है, परंतु उसका 3,000 रुपये मासिक किराया मकान मालिक को देता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या दी हुई है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर। द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ द श्री रतन चंद फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-2022। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनकम रिसीव एंड एक्वायर्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। देखो एक्वायर्ड एंड रिसीव की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रेजिडेंट स्टेटस वाले चैप्टर से लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑफ द होटल बिजनेस एट ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोला गया है, आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबोर्न स्टेट होगा यहाँ पर इनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है होटल बिजनेस से 30,000 रुपये। तो पक्का ये मेरे को कंफर्म हो गया कि रेजिडेंट स्टेटस वाले चैप्टर से है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है जो कि रिसीव इंडिया के अंदर हुआ है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इन इंडिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है आपको इंग्लैंड के रिगार्डिंग, इंग्लैंड में कंपनी है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है श्री फिलिप्स एज ए नॉन रेजिडेंट ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इट्स बिजनेस इंडिया के अंदर कैरी हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है आपकी इनकम होगी, रेजिडेंट सभी के अंडर आएगी, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। रॉयल्टी दी हुई है जो कि आपको जर्मनी फ्रॉम द श्री कैलाश जी के, जो कि रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है। इन सभी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, रेजिडेंट स्टेटस वाले चैप्टर से पूछा हुआ है। जो लास्ट टॉपिक है ना कि रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। वो चैप्टर भी हमने बहुत अच्छे से किया था, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। आप देख लीजिए, ये हिंदी में भी पूछा हुआ है। इनकम टैक्स का पेपर वैसे आपको लेंथी लगता है, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं ना तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन पेपर लगेगा, सबसे आसान ये लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ ट्रेडर, शो नेट इनकम, नेट प्रॉफिट है ₹3,38,000 आफ्टर द डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम, फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 2023। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 7,000 रुपये है, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस 11,000 रुपये है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ₹1,000 रुपये है, जीएसटी 18,000 रुपये 1,800 रुपये है, इंटरेस्ट 4,000 रुपये है, डिले पेमेंट करने पर ऑफ द जीएसटी कैश पेमेंट की है, क्रेडिटर को 28,000 रुपये की, म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ रहा है 1,800 रुपये का, 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस is used for a business and half of the portion is used for the self residence and remaining portion is let out। कहीं ना कहीं आपको सेम इंस्ट्रक्शन लग रही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका दिया, आपको क्या निकालना है, इसके अंदर आपको इनकम निकालनी है बिजनेस प्रोफेशन हेड की, पीजीबीपी वाले चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है।
और बाकी सभी क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए, क्वेश्चन पेपर चैनल पर, जहां पर आपको हर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 2023 का भी मिलेगा, 2022 का भी मिलेगा और यहाँ तक कि 2021 के भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। सो उम्मीद करते हैं आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। ऑल्सो थैंक यू फॉर दिस एंड हैव ए नाइस डे। और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से आए, ये जो क्वेश्चंस मैंने बता रही हूँ, जो आपका 2022 के क्वेश्चन पेपर्स में मैं बता रही हूँ कि 2022 में भी इस तरीके से क्वेश्चन पेपर, जिस भी क्वेश्चन पेपर से आपको ये लगे ना क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो वहाँ एक बार एग्जाम होने के बाद ना ज़रूर आना इस उस वाली वीडियो के ऊपर जो भी इस क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक है। वहाँ पर कमेंट करना कि मैम आपके द्वारा प्रोवाइड किया हुआ क्वेश्चन में से इतना आया है, इतना हमने करके आए हैं, ठीक है।